हमने तय किया है कि हर सशस्त्र बल का जवान कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ रहकर अपने परिवार की चिंता कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था हम करें। और मैं यहाँ काफ़ी छुट्टी के लिए काफ़ी परेशान हूँ। मेरे इस साल 2024 की 30 दिन EL 6 दिन CL छुट्टी मेरी पूरी बची है और मैं अपने गृह मंत्री जी अमित शाह जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बार बार 100 दिन का छुट्टी का दावा करते हैं। यहाँ महीना EL छुट्टी हमने 30 दिन जो है अर्जित अवकाश फरवरी में काटा था, उसके बीच में हमने CL काटी है 9 दिन। पूरी छुट्टी हमें 60 दिन नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी आपने जिस व्यक्ति को सुना, जिस इंसान को सुना, वो ITBP का जवान है। वो छुट्टी के लिए तरस रहा है। दोस्तों, यूं तो गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्रालय कहता है कि हम CAPF के जवानों को 100 दिन छुट्टी देते हैं, 100 दिन छुट्टी देने का प्रावधान है। लेकिन क्या जवानों को वो छुट्टी मिलती है? या फिर अफसर जो हैं वो वहां पर भी घपला कर जाते हैं? और इस जवान की सुनिए, आप इस जवान के दर्द को समझिए। मां बाप घर में खुले में सोने को मजबूर है, मकान गिर चुका है और कमांडेंट साहब जो हैं वो छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं है। जय हिंद, नमस्कार। मैं सिपाही GD श्याम सुंदर, F कंपनी 49वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, पिछले 5 महीना से जॉर्जिंग चौकी पर तैनात हूँ। मेरी घर की परिस्थिति काफ़ी ख़राब है। मेरा पूरा परिवार सड़क पर है। मेरे पास मकान नहीं है, पूरा मकान टूट गया था पुराना, विवाद की वजह से बन नहीं पाया। नया मकान आधा काम लटका हुआ है और मैं यहाँ काफ़ी छुट्टी के लिए काफ़ी परेशान हूँ। मेरे इस साल 2024 की 30 दिन EL 6 दिन CL छुट्टी मेरी पूरी बची है और मैंने यहाँ से टूआईसी साहब को मैसेज किया, CO साहब को मैसेज किया, यहाँ के सेनानी महोदय श्री रविकांत गौतम साहब थे, मैंने IG साहब को कॉल किया, मैंने DG साहब को कॉल किया, लेकिन मैं इस साल उतर नहीं पाया और मेरा परिवार दर दर भटक रहा है, ठोकरे खा रहा है। और यहाँ तक कि सेनानी महोदय से जब मैंने बात किया तो उन्होंने जो है मुझे एक सांत्वना दिया कि आपको जो है हम 3 महीना की छुट्टी दे देंगे मकान के लिए, लेकिन मेरी घर की परिस्थितियाँ अभी काफ़ी ख़राब है, मकान मेरा अभी टूटा है, आप दीजिएगा कब? जबकि यहाँ से 40 बंदे उतर गए, मुझे स्पेशली सेनानी महोदय के द्वारा मुझे रोक दिया गया कि सिपाही GD श्याम सुंदर नहीं आएगा। कभी बोलते हैं तो इंडक्शन में आएगा, कब इंडक्शन आएगी, क्या आएगी, और काफ़ी परेशान है। छुट्टी अपने मकान को ही लेके हम इस छुट्टी में ये करेंगे वो करेंगे, हमारी यही सब चीज़ें होती है। हमारे पास लिमिट की छुट्टी होती है और वो भी हमें नहीं दिया जा रहा है। और हमें एक मैसेज भी सेनानी महोदय के द्वारा किया गया कि अगर इस तरह से तू इधर उधर मैसेज करेगा, कॉल करेगा तो तेरे ऊपर जो है अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो सकती है, कोई CDR के द्वारा। तो हम काफ़ी परेशान हैं। जब गाड़ी सही नहीं है और मैं अपने गृह मंत्री जी अमित शाह जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बार बार 100 दिन का छुट्टी का दावा करते हैं। यहाँ महीना EL छुट्टी हमने 30 दिन जो है अर्जित अवकाश फरवरी में काटा था, उसके बीच में हमने CL काटी है 9 दिन। पूरी छुट्टी हमें 60 दिन नहीं मिल पा रही है, 39 दिन छुट्टी इस साल की मैं काटी है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि मेरी घर जांच करवाइए, मेरा परिवार किस हालत में है, किस कंडीशन में है।
और मैं कितना परेशान हूँ। 60 साल के मेरे पिताजी, 55 साल की मेरी माँ, 2 साल का मेरा लड़का, 10 महीना की मेरी लड़की कहीं दूसरे जगह आश्रित है। और जैसे तैसे इतनी ठंड है, बरामदे में सोती है मेरी 10 महीने की बच्ची, इतनी बीमार हुई। अब आप क्या बताएं आपको, लेकिन कुछ कारण बस मकान में प्रॉपरली कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है ITBP से। मैं 3 महीना का पीरियड बताए थे, 5वां महीना लगा हुआ है। हमने यहाँ से बात किया 2IC साहब से, CO साहब से, IG साहब को, यहाँ तक के लास्ट में हमने DG साहब को मैसेज किया। उसे CO साहब बहुत नाराज हो गए। यहाँ से लगभग 40 बंदे उतर चुके हैं अब तक, लेकिन मुझे नहीं उतारा गया। स्पेशली मुझे मेरा सवाल यह है दोस्तों, देश के गृह मंत्री से, देश के गृह मंत्रालय से, जो CAPF को या इंडियन आर्मी को, जो MOD है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उनसे मेरा सवाल है कि जब जवान को जरूरत के वक्त छुट्टी नहीं मिलेगी तो उस छुट्टी का जवान करेगा क्या? आप कागजों में 90 दिन छुट्टी दे दीजिए, 60 दिन छुट्टी दे दीजिए, आप 100 दिन छुट्टी दे दीजिए। अगर जब घर में जरूरत है छुट्टी की और वो छुट्टी नहीं जा पा रहा है, फिर उस छुट्टी का करेगा क्या वो? और यही कारण है कि हाल ही में जो CAPF में सुसाइड को लेकर जो मामले सामने आए थे, वो बेहद गंभीर थे, बेहद चिंताजनक थे। और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि किस प्रकार से CAPF के जवानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ काम का प्रेशर है, दूसरी तरफ घर वालों का प्रेशर है, तीसरी तरफ जब जरूरत है तब आला अधिकारी छुट्टी देने को तैयार नहीं है। तो ये इस जवान की दर्द को आपने सुना होगा, समझा होगा। ये हकीकत है, ये हकीकत है। इस ITBP के जवान ने जो कहा है वो अमूनन 95% जवानों के साथ होता है, चाहे वो इंडियन आर्मी के हों, चाहे वो CAPF के हों। जो उच्च अधिकारी हैं उनको लगता है कि जितनी अच्छी जिंदगी और जितना अच्छा उनका वेतन है, उनको लगता है कि जवानों की जिंदगी भी उतनी अच्छी है, लेकिन जवानों की जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे से निकल कर आते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये दिल्ली में बैठे हुक्मरानों तक भी पहुंचे, इस जवान का दर्द वहां तक भी पहुंचे और इस पूरे मामले पे सुनवाई हो। कागजों में 100 दिन छुट्टी देने से कुछ नहीं होगा। जरूरी है कि जवानों को वो 100 दिन छुट्टी मिले, 100 दिन नहीं, कम से कम 90 दिन छुट्टी मिले। और अगर जवान 90 दिन छुट्टी काटता है साल में, तो यकीन मानिए कि जो तमाम तरह के सुसाइड के केसेस CAPF में आ रहे हैं, जो फोर्स छोड़ने के केस सामने आ रहे हैं, उसमें एक कमी आ सकती है। शुक्रिया, मदद करिए इस हमारे ITBP भाई की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक की बात पहुंच सके, और खासकर चाहे ITBP का हेडक्वार्टर है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, वहां तक की बात पहुंचे। शुक्रिया इसके दिल से, थैंक यू, जय हिंद।